Hello friends, at last we have discussed about the lens maker formula as well as lens formula. Before that we have discussed about the image formed by one curved spherical surface. Now if we remember the equation for the one curved spherical surface, that is minus eta 1 upon u plus eta 2 upon v is equal to eta 2 minus eta 1 upon r. In that we know that eta 1 is a refractive index in which object kept and eta 2 is the refractive index in which image is formed and r is the radius of curvature for the spherical surface. After that we have discussed about the lens maker's formula. Now for the lens maker formula, then the equation is 1 upon f is equal to eta 2 minus eta 1 upon eta 1 upon r1 minus 1 upon r2. Here eta 2 is the refractive index of the lens itself and eta 1 is the refractive index in which lens is kept. That means whenever the lens kept in air, we will use eta 1 as a 1 and eta 2 is the refractive index of lens itself. But whenever in a question if it is written that whenever the lens kept in water, then we have to use the eta 1 as a refractive index of water 4/3, otherwise 1.33. Now about 1 upon r1 minus 1 upon r2 means about r1 and r2. r1 and r2 are the radii of curvature of the both the sides of the lens. According to the sign convention, we have to use one as a positive, another as a negative. If we use the convex lens, for the convex lens focal length is positive. तो पॉजिटिव कब मिलेगा? When we will use R2 as a negative, तब जाकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पूरा आंसर हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव मिले. If it is asked about concave lens, then we will use R1 as a negative and R2 as a positive. तो R2 पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव रहेगा और R1 एज ए नेगेटिव मतलब पूरा आंसर हमें फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वी विल यूज द साइन ऑफ R1 एंड R2. दैट मीन्स यहाँ पर ऑलवेज एडिशन होना चाहिए. अगर कॉन्वेक्स है तब R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव लेंगे तब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सेम वे कॉन्केव हुआ तो ये पॉजिटिव लेंगे मतलब नेगेटिव रहेगा और R1 एज ए नेगेटिव तो भी यहाँ पर एडिशन मतलब इन शॉर्ट जब कैलकुलेशन करें यहाँ पर एडिशन होना चाहिए तब जाके हमें फोकल लेंथ मिले. वन मोर टाइम, eta 1 is the refractive index in which lens is kept. Now about the lens formula. वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. ये जो तीन फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखो इसको और इसीलिए हमने आज रिवाइज किया है. नाउ द टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस. जैसे हमने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन किया, द सेम वे फॉर द लेंस. तो लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए जस्ट कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये जो हम बोल देंगे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ऑल द डिस्टेंस इन लेंस मेजर्ड फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. द सेम वे मिरर के केस में हम पोल से मेजर करते हैं, यहाँ पर लेंस के केस में हम मेजर करेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. नाउ इफ वी कीप ऑब्जेक्ट हियर, देन if we keep object at infinity from this side, then image form at another side at focus. अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे इन्फिनिटी पर इस साइड पर तो उसकी इमेज जो है यहाँ पर फोकस पर मिलेगी. मीन्स द लेंस हैविंग टू फोकस.
अगर हम बोल दें कि यहाँ पर ऐसे कोई भी ऐसे इसके दो फोकस है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड का फोकस बोलेंगे फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, एंड द साइड इन विच इमेज इज फॉर्म इट्स कॉल्ड सेकंड फोकस ऑफ द लेंस। अब अगर हम बोले कि सपोज ए बी इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तब उसकी इमेज के लिए और ए की इमेज के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वी विल कंसिडर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन whenever the ray is initially parallel, then we know that after passing through the lens is passed through its focus। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस साइड का फोकस को बोलेंगे हम फर्स्ट फोकस, इस साइड के फोकस को बोलेंगे सेकंड फोकस एफ डैश। नाउ इफ वी कंसीडर द रे which is initially passed through its ऑप्टिकल सेंटर, तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कभी डेविएट नहीं होगी और वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। दोनों रेस जहां पर क्रॉस करेगी वहां पर एक ही इमेज एज ए डैश और वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, देन ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी एज ए हाइट एच डैश। अब अगर थर्ड रे भी कंसीडर कर दे हम कि इनिशियल द रे पास थ्रू इज फर्स्ट फोकस, then after passing through the lens it remains parallel to the principal axis। That means if initial ray parallel to the principal axis, after passing through the lens pass to the focus, if initial incident ray pass through the focus, then after passing to the lens remains parallel to the principal axis। जितनी भी रेज सोचेंगे वो A पर ही मीट होगी, then A डैश पर ही मीट होगी, then A dash is the image of A, that's why H dash is the image of AB object। अब अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिया है और उसको हम बोल दे कोई भी ऐसे O, तब वो रे तो डेविएट नहीं होगी, तो दोनों साइड का एंगल सेम रहेगा। नाउ जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, वी कैन से height of ratio of height of image to the height of object, it's called its magnification, means h dash upon h it's called magnification। बस हमें h dash upon h का ही आंसर चाहिए। तब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से ए बी का जो डिस्टेंस बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ए डैश बी डैश का जो डिस्टेंस बोलेंगे वो इमेज डिस्टेंस एज ए वी। तब यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिखेंगे, ट्राइंगल ओ बी ए एंड ओ बी डैश ए डैश। तब यहाँ पर अगर हम बोल दे कि फोर ट्राइंगल ओ बी ए एंड इफ वी यूज tan फंक्शन मीन्स tan थीटा, देन इट इज ए बी opposite upon adjacent as a BO। Now for triangle OB dash A dash, OB dash A dash, for the triangle OB dash A dash, tan theta is equal to opposite means A dash B dash upon BO dash। दोनों में थीटा सेम है। कंपेयर कर दे इक्वेशन को, comparing equations, then we can say AB upon BO is equal to A dash B dash upon BO dash। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, देन A dash B dash upon AB लिखना है, इसको क्रॉस कर दो BO dash upon BO। Now just put up the values according to the sign convention, means A dash B dash is the height of image which is below the principal axis, according to the sign convention it is minus h dash। AB is the height of object above the principal axis h, BO dash सॉरी यहाँ पर बोलेंगे OB dash, तो OB dash is the image distance as a
in the direction of principal axis considered as a positive O to B, that is object distance, and all distance measured from optical center which is opposite to the incident ray negative, that's why it is minus u. दोनों साइड नेगेटिव है, कैंसल हो जाएगा, दैट्स वाई h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाय u, and h dash upon h is called magnification, that's why m is equal to v by u. This is the formula for the lens. अब दोनों टाइप के लेंस के लिए आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैग्निफिकेशन यूज एज ए m इज इक्वल टू v बाई यू. जैसे हमने मिरर के केस में किया है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर्स. द सेम वे फॉर द बोथ टाइप ऑफ लेंस द मैग्निफिकेशन इज v बाई यू. और यहाँ से ध्यान रखो कि दोनों इक्वेशंस अलग ही है और ऐसे मिक्सअप ना हो जाए. नाउ in case of mirror we have derived the two more equations for magnification in terms of m f n u m f n v. यहाँ पर भी हम लेंस का फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें तो और दो इक्वेशन फॉर द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस मिल सकती है. वो तुम्हें ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ. Now, one more thing we have to discuss today is a power of the lens. तो power of the lens क्या बोलेंगे? Then, related with the power, we can say कि converging or diverging capacity of the lens, it's called its power. The converging or diverging capacity of the lens it's called power. The converging lens means convex lens. Convex lens rays को converge करता है. The same way we can say concave lens which diverges the ray. That's why it is called diverging lens. Diverging lens. Then the capacity for the converging or diverging it's called the power of the lens. अगर हम दो लेंस सोचे, कॉन्वेक्स ही ले ले, लेकिन ऐसे दो अलग अलग कॉन्वेक्स लेंस, एक वन थिन एंड अनदर थिक. जो थिन है उसका फोकस थोड़ा दूर होगा, जो थिक लेंस है उसका फोकस थोड़ा नियरर है. तो ऐसा बोलेंगे थिक लेंस जो कन्वर्ज ज़्यादा करेगा रेस को, और थिन लेंस जो थोड़ा दूर कन्वर्ज करेगा. तब जो थिन है उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली with thick lens is less. That's why the focus और पावर जो है वैसे इन्वर्स होगा. इसीलिए अगर हम इक्वेशन से सोचे then we can say power of the lens is inverse of its focal length. P is equal to 1 upon f. जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसका पावर कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसका पावर ज़्यादा. Now about the unit of the power. Then unit of the power is diopter. This is the power of the lens. That's why diopter. और diopter का जो रिलेशन है वो मीटर के साथ है. Means we can say one diopter is 1 meter inverse, क्योंकि फोकल लेंस का इनवर्स है. तो one diopter is 1 meter inverse. That's why अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है और डायरेक्ट तुम उसका इन्वर्स करके जो आंसर लोगे वो गलत होगा. पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो और फिर जो मिलेगा आंसर वो पावर का. यहाँ पर फोकल लेंथ का इन्वर्स है, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव. द सेम वे फॉर द कॉन्वेक्स लेंस पावर पॉजिटिव, फॉर कॉनकेव लेंस पावर ऑल्सो नेगेटिव. तो पावर भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. अब अगर कोई भी एग्जाम्पल दे हम कि ऐसे कोई भी फोकल लेंथ दे रखी है तुम्हें 50 सेंटीमीटर और बोला है कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस. एट दैट टाइम जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन 1 अपॉन एफ, लेकिन एफ यूज करें उससे पहले इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. then 50 centimeter is 0.5 meter.
दैट्स वाई अगर हम बोल दें कि 1/0.5 देन इट इज 2 डायोप्टर अदरवाइज 2 मीटर इनवर्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो भी सेंटीमीटर में दिया है पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करो और फिर 1/f से जो भी लेगा वो पावर मिलेगा, पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर। लेंस मेकर में इटसेल्फ 1/f है, तो वही इक्वेशन पावर की भी हो सकती है। लाइक वी कैन से P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमें फोकल लेंथ नहीं पूछी, डायरेक्ट पावर पूछा है, तो डायरेक्ट P इज इक्वल टू ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम।